संसद में सुरक्षा में सेंध लगाने का मसला है, तो अभी इसका मतलब ये है कि बीजेपी वाले ही सेंध लगवा रहे हैं संसद की सुरक्षा में। अगर ये सुरक्षा में चूक है तो इस सुरक्षा में चूक का कोई और तो जिम्मेदार नहीं है ना, वही उन्हीं की पार्टी है। अब वो किस लिए कर रहे हैं ये सुरक्षा में चूक, किस लिए करा रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं ना। जब बीजेपी के एमपी की सिफारिश पर जो लोग एंट्री कर रहे हैं संसद में, तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने बुलवाए हैं वो लोग। भाई बीजेपी का एमपी बुला रहा है तो बीजेपी बुला रही है ना। इससे उनको कुछ हासिल करना हो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा ना कि ये हुड़दंगबाजी करा करके वो लोग क्या हासिल करना चाहते थे। अगर मुसलमान होता तो अब तक तो वो पाकिस्तानी और आईएसआई और अलकायदा और पता नहीं तालिबान और हो सकता है अब तो पता नहीं और कहीं से जोड़ देते थे उनके रिश्ते। संसद में जो कुछ हुआ है वो तो एक एजिटेशन का एक हिस्सा मेरे ख्याल से बताया जा रहा है। खबरों में जो आया है अब तक निकल के कि वो कुछ लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगा करके और वहाँ गैलरी से नीचे कूद करके उन्होंने एजिटेशन किया है, सुना। और वो जो एक आदमी उनमें से पकड़ा गया है, उस पे से जो पर्ची वर्ची मिली है संसद में एंट्री करने की, मैसूर से जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी साहब हैं वो तो उन्हीं की पर्ची पर, उन्हीं की सिफारिश पर आए हैं अंदर। तो अब जाहिर सी बात है अगर ये संसद में सुरक्षा में सेंध लगाने का मसला है, तो अभी इसका मतलब ये है कि बीजेपी वाले ही सेंध लगवा रहे हैं संसद की सुरक्षा में। और भाई अगर ये वाकईतन एजुटेशन का मसला है तो एजुटेशन भी बीजेपी वाले ही करा रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती कि भाई बीजेपी वाले 10 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, आखिर ये साजिशों की राजनीति कब छोड़ेंगे? भाई अब तो छोड़ देनी चाहिए। तो साजिशों की राजनीति आपकी उस वक्त तक समझ में आती थी कि चलो भाई आप दंगे फसाद कराते थे, इधर उधर यहाँ वहाँ। प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे संसद के अंदर। हाँ, तो प्रधानमंत्री को तो रहना भी चाहिए, क्यों नहीं रहेगा प्रधानमंत्री? भाई संसद सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है ये? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर ये सुरक्षा में चूक है तो इस सुरक्षा में चूक का कोई और तो जिम्मेदार नहीं है ना, वही उन्हीं की पार्टी है। अब वो किस लिए कर रहे हैं ये सुरक्षा में चूक, किस लिए करा रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं ना कि भाई उनका क्या मोटिव था इस मामले में, क्यों उन्होंने ये सुरक्षा में चूक कराई है। और ये वाकई चूक थी या फिर कोई साजिश के तहत इस तरह का दिखाना था उनको ड्रामा करके। अब ये क्यों ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं और करा रहे हैं, अब ये चीज़ समझ से बाहर है। भाई 10 साल हो गए यार सत्ता में रहते हुए, अब तो जनता के मुद्दों पर बात करो ना, काम करो। जनता तो काम चाहती है। अब आपको वोट दिए हैं, आप लोग जीत करके 10 साल से सत्ता में हो, अभी भी बेईमानी से ही सही, ईवीएम की मशीनों से ही सही, 4 स्टेट में से 3 में आपने फिर आपने सरकार बनाई है अपनी। ताज़ा आपको ईवीएम के ज़रिए जीत मिली है, ईवीएम से जीत भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। तो कम से कम अब आप काम करके दिखाओ ना कुछ जनता के। क्या ईवीएम के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इसी से भटकाने के लिए ये कराया गया है क्या? अच्छा, ये तो क्या लग रहा है आपको? ये तो पुरानी आदत है इनकी। ये सिर्फ एक चीज से नहीं, ये तो एक के बाद एक इनके पास सीरीज होती है पूरी, वो मुसलसल। जैसे ताश के पत्ते नहीं होते जब खेलते हैं लोग बैठ करके, तो एक के ऊपर एक पत्ता फेंकते रहेंगे, एक के ऊपर। इनके पास बीजेपी आरएसएस वालों के पास यही है। तो ये एक मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, ये थोड़े टाइम से ये इसी तरह आपके कहने का ये मतलब है कि साजिशन है ये बीजेपी ने खुद कराया है? ये तो बीजेपी वाले बताएं। भाई जब बीजेपी के एमपी की सिफारिश पर जो लोग एंट्री कर रहे हैं संसद में, तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने बुलवाए हैं वो लोग। भाई बीजेपी का एमपी बुला रहा है तो बीजेपी बुला रही है ना। तो एक पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके की हुड़दंगबाजी और हाँ, तो हो सकता है इससे उनको कुछ हासिल करना हो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा ना कि ये हुड़दंगबाजी करा करके वो लोग क्या हासिल करना चाहते थे। मतलब कराने वाले क्या हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी क्या हासिल करना चाहती है, सत्ता क्या हासिल करना चाहती है इससे। क्योंकि इसके पीछे जो उनके मकासद होते हैं वो तो बाद में पता चलते हैं ना कि भाई क्या थे। अब वो एक लेडी जो पकड़ी है उन्होंने, वो तो कह रही है कि मैं तो किसी दल से नहीं हूँ, किसी संगठन से नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। हमने तो अपने क्योंकि ये सारी चीज़ों में हम तो इनके खिलाफ अपनी तवज्जो पाने के लिए, लोगों की नज़र अपनी तरफ, अपने इश्यूज़ पर लाने के लिए, चूँकि अगर हम एजिटेशन करते हैं पुलिस से पिटवा देते हैं ये,
हम कुछ और करते हैं तो ये गिरफ्तार करा देते हैं। तो इसलिए जो है हम मजबूर हुए कि भाई हम जो है इस तरह से पार्लियामेंट में आकर के इसका सहारा लें। अब पता नहीं उसकी बात सही है या कुछ और सही है। गृह मंत्री कहते हैं कि सुरक्षा जो है वो कड़ी चौकंद है और कड़ी सुरक्षा में है देश जो है। हाँ, तो बस अगर लेकिन संसद के अंदर कोई भी इस तरीके से घुस जाएगा, कल को कोई आतंकी अगर घुस जाए तो? नहीं, अगर देखिए देश का अगर गृह मंत्री इस बात को कह रहा है कि भाई देश जो है वो पूरी सिक्योरिटी में है और सुरक्षा बहुत कड़ी है, तो इसका मतलब उसकी बात सही है। फिर ये सुरक्षा में जो है ये चूक नहीं है या सुरक्षा में सेंध नहीं है, बल्कि ये किसी पॉलिटिकल मकसद के लिए जो है ये ड्रामा कराया गया है। तो अब ये भी आगे जो है होम मिनिस्टर को बता देना चाहिए कि भाई ये हमने किस लिए कराया है। नहीं तो अब पॉलिटिकल में क्या क्या होगा? 3 राज्यों में सरकार बंद हो गई। अरे भाई 24 है अभी, 3 राज्य सब कुछ थोड़ा है, असल तो 24 है उनके सामने। राज्य जो है वो सब कुछ थोड़ा ही ना है, राज्य तो सेंटर में आने के लिए एक सीढ़ी है, तो असल तो उनके सामने 24 है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना को जो है हल्के में लिया जा रहा है और मामूली सी बात कहा जा रहा है। हल्के में लोग इसलिए ले रहे हैं असल में कि इनकी अब साजिशों को लोग जान गए हैं, समझ गए हैं अच्छी तरह से कि भाई इनका जो है साजिशों का और षड्यंत्र की राजनीति करने का जो है इनका मिजाज है। ये इसी तरह करते हैं, लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। ये इसी तरह से जो है इधर का उधर यही सब करते हैं। आज तक इन्होंने कोई काम करके दिया जनता का? मुझे बता दीजिए कि देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया, इकोनॉमिकल बर्बाद कर दिया, रोजगार लोगों के ठप कर दिए, कारखाने, छोटे दुकानदार, मंझले तमाम जो है बर्बाद हुए फिर रहे हैं लोग। बाज तो रियल इस्टेट का कारोबार तो बिल्कुल ही डंप हुआ पड़ा है पूरे मुल्क में, जो अरबों खरबों रुपए का कारोबार होता था लेकिन बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा हुआ। जिस तरीके से बाहर मेन स्ट्रीम मीडिया हरकतें करती हुई नजर आ रही है, हंस रहे हैं, तो क्या लग रहा है इसको देख करके कि प्री प्लान था क्या पूरा तरीका? अरे भाई गोदी मीडिया, उनको पता है ना, वो भी तो उन्हीं के लोग हैं जो गोदी मीडिया में है, जो हंस रहे हैं। उन्हें भी पता है कि भाई ये ड्रामा जो है जो इन्होंने कराया है ये कच्चा पड़ गया, तो इसलिए वो हंस रहे हैं उनके उस पर। ये है बात, और कुछ भी नहीं है। मतलब आप भी इसको साजिश का हिस्सा बता रहे हैं कि खुद ही बीजेपी ने खुद ही कराया है? कोई वैध नहीं है बीजेपी। भाई बीजेपी, आपको पता नहीं कि पुलवामा वाले मामले में आज तक कुछ सफाई दे सके हैं क्या? कितने लोगों ने इन पे आरोप नहीं लगाया कि भाई पुलवामा जो इन्होंने कराया था इलेक्शन जीतने के लिए 2019 का, इसी तरह 2014 का जीतने के लिए पटना की रैली में नहीं हुआ था, वो भी इसी तरह का ड्रामा था। तो इनकी तो आदत है ना, पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या कर लें, ये क्या करा दें। संसद में तो और भी प्रतिपक्ष के लोग रहते हैं। अरे सभी लोग रहते हैं, सब जगह सभी लोग रहते हैं भाई, बस फर्क ये है कि वहाँ पे सारे नेता लोग बैठते हैं जाकर के इकट्ठा होकर के, बाकी जो है हर जगह पब्लिक होती है। तो जिन लोगों को साजिशों के जरिए अपने राजनीतिक हितों को साधना है, उनके लिए ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती कि कहाँ कौन बैठता है कौन उठता है। उन्हें तो अपना उल्लू सीधा करना है। और उनका सबसे बड़ा उल्लू इस वक्त जो आंखें बंद करके बैठा हुआ है ना, वो 2024 का चुनाव है। तो उस उल्लू को इन्हें सीधा करना है, उसके लिए जो भी इन्हें करना पड़ेगा वो सब करेंगे। अब रही बात ये कि ये साजिश थी या हमला था, सुरक्षा में सेंध थी, जांच तो होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जांच भी निष्पक्ष होनी चाहिए। और करेगा कौन और कराएगा कौन? एजेंसियां करेंगी। अब एजेंसियां हालांकि उनके हाथों का खिलौना है, ईडी, IT, CBI, इन तमाम एजेंसियों का हश्र जो आप देख रहे हैं। और यहाँ तक के अब तो चुनाव आयोग खुद जुडिशली में बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दीजिए तो तमाम जो है जगह जगह पर जो है वो सब इनके हाथों के खिलौने बने हुए हैं लोग, एजेंसियाँ भी और इदारे भी। तो अब जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जिस तरह से चाहे धोखा दे रहे हैं, पब्लिक जो है धोखा खा रही है या नहीं खा रही। के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किन के खिलाफ? जिन लोगों ने ये हरकत करी है। जिन लोगों ने ये हरकत करी है तो उनके खिलाफ तो होनी चाहिए, लेकिन होगी जब गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग चाहेंगे। कोई मुसलमान और जितनी चाहेंगे उतनी करेंगे। अगर मुसलमान होता तो अब तक तो वो पाकिस्तानी और ISI और अलकायदा और पता नहीं तालिबान, और हो सकता है अब तो पता नहीं और कहीं से जोड़ देते उनके रिश्ते तमाम दुनिया का। तो मुसलमान इस मुल्क में, आपको पता है कि 2014 के बाद से इस मुल्क में खुद मुसलमान होना अपने आप में एक जुर्म बन गया है। अब किसी और सबूत की या किसी और काम की, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रही। अब तो झूठ में भी जो है
किसी मुसलमान के ताल्लुक से आप खड़े होकर कुछ कह दीजिए। अब आगे किसी को पूछने की, करने की, रिसर्च की, तहकीक की, तफ्तीश की कोई ज़रूरत ही वाकई नहीं थी। बस मुसलमान ही उतना काफी है। एजिटेशन था तो एजिटेशन तो अगर इसकी जगह वही बात होती है ना, अगर विपक्ष के लोग या कोई मुस्लिम अगर होता तो फिर अब तक तो मेरे ख्याल उसका क्या असर हो गया होता। मैंने बताया ना, उसका असर जो है यहाँ से लेकर के ISI और बगदाद और कहाँ कहाँ तमाम उससे जोड़ दिया गया होता, और उस पर अब तक जो है पता नहीं कितना जो है वो सब वो सारे मुल्क के मुसलमानों को जो है उसकी आड़ में गद्दार और आतंकवादी और क्या क्या जो है बता दिया गया होता। तो इनके खिलाफ लग रहा है कि कोई तो मैंने कहा ना, ये सब इसलिए है कि इस मुल्क में मुसलमान होना ही 2014 के बाद से जुर्म बन गया है। जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, शुरू के 6 महीने अगर छोड़ दीजिए, तो उसके बाद इस मुल्क में लफ्ज़ मुसलमान ही जुर्म है एक। तो इसलिए जो है भैया, मुसलमान है, आप अल्लाह भरोसे जीते रहिए।